माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बंगाल में भाषण देते हुए कहा, संदेश खाली की बहनों को धमका रहे हैं गुंडे, दोषियों को बचाने में जुटी टीएमसी। मोदी का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, टीएमसी के गुंडे संदेश खाली की बहनों माताओं को डरा धमका रहे हैं, क्योंकि मुख्य अपराधी का नाम शाहजहां शेख है। टीएमसी संदेश खाली के दोषियों को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। पीएम मोदी ने रविवार को बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में 4 रैलियां की। उन्होंने कहा, टीएमसी सरकार में हमारी बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। सभी ने देखा है संदेश खाली की माताओं बहनों के साथ साथ क्या हुआ है। बेटियों के गुनाहगार को बचाने में टीएमसी की पूरी सरकार लग गई है। आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन टीएमसी अब भी उसे कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं। माताओं बहनों का उत्पीड़न करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदुओं को बनाया दोयम दर्जे का नागरिक। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया है, यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। टीएमसी सरकार बंगाल में लोगों को भगवान राम का नाम तक नहीं लेने देती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। यहाँ हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी कांग्रेस, टीएमसी और वाम दल एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण को छीनना चाहते हैं। आप आश्वस्त रहिए, वंचितों का अधिकार, मोदी है उसका चौकीदार। अपने आप को चौकीदार बताकर मोदी ने कहा कि इन सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका चौकीदार हूं, मैं आपकी रखवाली करूंगा। तृणमूल कहती है हर घर बम, ये एक नया बात मोदी सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा। पीएम ने कहा कि एक वक्त था जब बंगाल में वैज्ञानिक खोजें होती थी, लेकिन अब यहाँ माफिया राज चल रहा है। टीएमसी के राज में हर जगह बम बनने की इंडस्ट्री चल रही है। मोदी कहता है हर घर जल, टीएमसी कहती है हर घर बम। पहले बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति करता था, आज घुसपैठियां यहाँ फल फूल रहे हैं। टीएमसी ने घोटालों को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। टीएमसी की बुराइयों के बारे में पीएम मोदी ने कहा, पीएम ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस का तुष्टीकरण और दूसरे वाम दल का अत्याचार, अराजकता, इन सारी बुराइयों को इकट्ठा कर दें तब अकेली टीएमसी बनती है। इसके बड़े बड़े नेता मंत्री जेल में हैं, इनके नेताओं के यहाँ नोटों के पहाड़ पकड़े जाते हैं। बंगाल में दी मोदी ने 5 गारंटी, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा आरक्षण। कहा, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण दिया नहीं जा सकता। एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, ये गारंटी भी पीएम मोदी ने दी। रामनवमी मनाने, भगवान राम की पूजा करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी भी दी बंगाल में जाके कि रामनवमी मनाने पे जो रोक लगती है और भगवान राम की जो पूजा करने पे रोक लगती है वो भी नहीं रोकी जाएगी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई पलट नहीं सकता। जो ममता और कांग्रेस सरकार के लोग कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई 370 हटा दी जाएगी या राम मंदिर के निर्माण में कुछ वादा डाल ली जाएगी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। सीए कानून पर भी बड़ा बयान देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीए कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। इस तरह से मोदी ने बहुत बड़ी गारंटियां दी हैं। ये 5 गारंटियां मोदी की गारंटी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों को हास्यास्पद बताया कि ये तो बहुत ही निम्न कोटि की गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि महज 21 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, जिसका खाता तक नहीं खुलने वाला है, वह देश के नाम गारंटी जारी कर रही है। 21 लोकसभा सीट पर इतनी बड़ी गारंटी देना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना चाहिए अरविंद केजरीवाल को भी कि केवल 21 लोकसभा सीट पर लड़ने के बाद ये इतनी बड़ी गारंटी कैसे दे सकते हैं। ये लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। केजरीवाल झूठे सपने दिखाने में माहिर हैं और झूठे वादों की राजनीति करते हैं। सचदेवा ने वहीं 10 गारंटियों पर 10 सवाल पूछे। मध्य वर्ग 8 रुपए यूनिट तो व्यापारी वर्ग 11 से 13 रुपए यूनिट की बिजली क्यों खरीद रहा है। दिल्ली में 9.5 साल से एक भी नया स्कूल कॉलेज नहीं खुला, यह दावा कर रहे हैं देश के गांव-गांव में स्कूल खोलने का। उन्होंने शिक्षा पर सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने गारंटी दी। स्वास्थ्य पर उन्होंने सवाल पूछा, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ठप हो रहे हैं, पैथोलॉजिकल एवं अन्य जांच के लिए फर्जीवाड़े का केंद्र बन गए हैं।
सचदेवा जी ने पूछा कि जब एमआरआई मशीन है ही नहीं, अल्ट्रासाउंड की मशीन है नहीं, तो उसकी डेट 1.5 साल बाद की दे दी जाती है। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये केजरीवाल ने गारंटी दी थी। इसके लिए उन्होंने पूछा राष्ट्र के लिए कितना महत्व रखता है, यह तो पूरा देश 2017 से जानता है, जब पंजाब में एक घोषित आतंकवादी के घर पर मुख्यमंत्री ठहरे हुए थे। दूसरी गारंटी, जो चौथी गारंटी थी देश के जवानों की, देश के जवान की मुख्यमंत्री कितनी इज्जत करते हैं यह तो उसी दिन पता लग गया था जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के सबूत मांगे थे। एक और गारंटी देश के किसान के लिए दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो उन्होंने पूछा क्या भला करेंगे, देश के किसान का क्या भला करेंगे। दिल्ली के किसान 10 साल से कितनी दर्जा वापस मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं मिला है, सब्सिडी का लाभ तक नहीं मिल रहा है किसानों को। उन्होंने एक और गारंटी दी प्रजातंत्र को लेके, उस पर उन्होंने पूछा दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलने की संभावना को, तो केजरीवाल ने जनवरी 2014 में ही राजपथ पर धरना देकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने एक गारंटी दी है बेरोजगारी की। इसके लिए केजरीवाल बताएं कि 9.5 साल में कितनी नौकरियों का सृजन किया। शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मियों के बिना प्रक्रिया का पालन किए कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों पर रखा गया है और बेरोजगारी कहां से ये दूर करेंगे। इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार पर गारंटी दी। जिस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रष्टाचारी हैं और जेल में बंद हैं, निगम में सत्ता में आने के बाद पार्षदों का भ्रष्टाचार चरम पर है, ये क्या भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक गारंटी दी व्यापार को लेके। तो व्यापार में उन्होंने पूछा कि दिल्ली सरकार बताए कि 9.5 साल में व्यापारियों को जीएसटी में क्या राहत दी। उन्होंने पूछा पेट्रोल को लेके, सिलेंडर को लेके कि पेट्रोल में आप जो टैक्स ले रहे हो वो टैक्स और जगह के टैक्सों से ज्यादा है, ये आप कम कर सकते हो, दिल्ली की जनता को राहत दी जा सकती है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो सचदेवा जी ने बहुत सारे सवाल किए, इस पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। अब अगर मोदी की बात हुई है तो केजरीवाल की भी बात होना बहुत जरूरी है। जेल में केजरीवाल ने दिल्ली वालों की चिंता जताई। सीएम ने कहा कि मुझे हमेशा यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे अंदर जाने की वजह से दिल्ली के काम अटक गए, अस्पतालों की दवाएं मिलना बंद हो गई, बिजली पानी मिलने में दिक्कत हुई, तो इन लोगों के चुनाव के बीच ये बहाना मिल जाएगा कि मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं, 2 जून को दोबारा जाना है, मेरे जाने के बाद आप सभी लोगों को मिलकर पार्टी को संभाल कर रखना है। देश की सारी पार्टियों के काम को जनता देख रही है और आज देश का यह हाल है। आपको जब भी मौका मिला काम करके दिखाया है। आपके बारे में उन्होंने कहा देश के चुनाव में बदल गई धारणा। भारद्वाज जो मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा आप पार्टी के मंत्री हैं, अगर परिवार का मुखिया न हो तो भाइयों झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारा परिवार टूटा नहीं, हमारी पार्टी में झगड़े नहीं हुए, बल्कि हम लोग मजबूती से, एकता से इन लोगों के साथ लड़ने का काम किया। आप सुन रहे हैं समाज एक सोच वरुण कुमार सिंह के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जब बात करते हैं तो सभी की बात करते हैं। धन्यवाद। वरुण कुमार सिंह के साथ समाज एक सोच में आप बने रहिए, इसी तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी।